हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 7 अपन ने सॉल्व कर लिए, उसके केस सिनेरियोज और एमसीक्यूज कवर किए। लेट्स स्टार्ट 8th वाला। लास्ट है सर ये, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स वाला पार्ट। जीएसटी अभी भी जिंदा है सर, ठीक है। चलो देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एनएवी निकालने बोला है ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोला है सर, ठीक है। टोटल इनकम भी निकालने बोला इस क्वेश्चन में, भाई जान ही ले ले। चलो देखो, Miss Prerna is having a residential house property in Nagpur, of which 1/3 of the is self-occupied and 2/3 is let out for commercial purpose at a monthly rent of 12,000। ठीक है भाई, तो 12,000 into 12 किया तो ये आ जाएगा मेरा 1,44,000। ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है सर। फेयर रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन इज 30,000 पर मंथ। चलो फेयर रेंट दिया हुआ है तो इसको इंटू 12 कर लेंगे तो ये 3,60,000 आ जाएगा सर फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी, पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो सर इसका तो 2/3 करेंगे तो 2/3 कितना आएगा सर? मेरे ख्याल से 1,60,000 आएगा, है ना। 2,40,000 का 2 डिवाइड बाय 3, 1,60,000। ठीक। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट 3 लाख दिया हुआ है, इसका भी हम 2/3 करेंगे सर, ठीक है। ओके, तो 2/3 इसका 2 लाख आ जाएगा। तो बचपन वाली कहानी याद है सर, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो जाएगा सर? 3,60,000। 1,60,000 और 3,60,000 दोनों में विच एवर इज हायर सर, 3,60,000। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 2 लाख। ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, एक्सपेक्टेड रेंट सर 2 लाख। अब आपको क्रिस्टल क्लियर है सर जीएवी क्या होता है, दोनों में विच एवर इज हायर। लो भाई, जीएवी तक तो पहुंच गए। म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है, which has been paid on 30 जुलाई 2024। She has taken a loan। लोन की कहानी बाद में देखेंगे, हमें पहले तो एनएवी बोला ना सर। तो 10% म्युनिसिपल टैक्स हमने पे किया है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। मेरे लिए 2/3 कितनी थी? 1,60,000। इसका 10% कितना होगा? 16,000। तो ये आ जाएगा 1,84,000। ये मेरा एनएवी आ गया सर। हमसे पहला तो एनएवी पूछा था। लो सर, एनएवी आ गया। आगे बढ़ते। She took a loan of 4,50,000 for the construction of this house from a scheduled bank on 1/4/2022. She repaid the entire loan with an interest on 36/2024. The interest on the interest rate for this loan is 10%. The construction was completed on 30 June 2023. तो सर प्री पोस्ट निकलेगा इस केस में। डेट ऑफ बोरोइंग कितनी है सर? 1/4/2022। डेट ऑफ रीपेमेंट सब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। रीपेमेंट की डेट कब है? 36/2024। 36/2024। सर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दिया हुआ है? कंप्लीशन हुआ है सर 30 जून 2023। 30 जून 2023। तो कंप्लीशन के लिए हमने क्या सीखा था? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कब हुआ है? 23-24 में। उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 22-23। इसकी लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2023। तो सर डेट ऑफ बोरिंग ध्यान दो सर, पहले तो ये दोनों डेट में विचेवर इज अर्लियर, जो कि सर ये वाली डेट आ रही है, फिर यहां से लेके यहां तक ये हमारा हो जाएगा प्री का इंटरेस्ट और इसके बाद पोस्ट का इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली 1 साल का प्री का इंटरेस्ट। तो 45 लाख का 10% होता है 4,50,000। ठीक। अब 4,50,000 प्री का इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, मतलब बेसिकली 90,000। ये कहानी क्लियर हुई आपको? ठीक। उसके बाद पोस्ट का इंटरेस्ट, पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 4,50,000 का 10%, सॉरी 45 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 4,50,000। ये पोस्ट का इंटरेस्ट है, ठीक। देखो, अच्छा पोस्ट का इंटरेस्ट के साथ एक कहानी, पूरे साल भर का मत ले लेना, ये बड़ी अच्छी चीज थी सर कि सर ये 3 ही महीने का होगा। करो सर, ये इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, कितना आ जाएगा? 4,50,000 साल का है, 3 महीने का आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 112500 प्लस कर लो 90,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? मैंने किन दोनों को ऐड किया? ये दोनों को ऐड किया तो मेरा आ गया सर 202500। ये टोटल इंटरेस्ट है। बट सर हमें तो 2/3 लेट आउट किया है सर, तो
2/3 जो लेट आउट किया उसका इंटरेस्ट कितना होगा सर? इसका 2/3 कर लो सर, इंटू 2/3, ये आ रहा है सर 1,35,000। अब मैं आपको एक मस्त वाली कहानी दिखाता हूँ, देखो। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 शैल बी। आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा। अब एक मस्त वाली बात देखो सर, यहां पर जब आपको इंटरेस्ट बोला है कितना मिल जाएगा, तो देखो इसने लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती, यहां पर क्वेश्चन में ना कुछ क्लियर नहीं किया कौन सा वाला इंटरेस्ट है। आप समझो, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है ये क्लियर है सर, ये तो हमने निकाल भी लिया सर 2,02,500। बट सर ये आपसे कौन सा वाला इंटरेस्ट आ रहा है, लेट आउट वाला कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कि टोटल इंटरेस्ट? आप समझ रहे हो मेरी बात, ये कंफ्यूजन है। अब यहां पर क्वेश्चन में एक स्टूडेंट का एजम्पशन होता है कि सर जब हमसे एनएवी निकाल रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो उसी का तो इंटरेस्ट आएगा हमसे, इसीलिए ये वाला ऑप्शन है। नहीं तो ये वाला भी हो सकता था, अगर हमसे टोटल इंटरेस्ट बोलता तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट नहीं बोला है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 शेल बी, तो वो इसी रिस्पेक्ट पे चाह रहा है सर। ये थोड़ा सा एक स्टूडेंट का एजम्पशन है, यहाँ गड़बड़ होने के मेरे को तो चांसेस लगते हैं कि स्टूडेंट के। फिर आपको बोल रहा है सर टोटल इनकम भी निकाल लो, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। शी हैज अदर इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड शी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, 115 बीएससी ऑप्ट करती है, नाइस। तो 115 बीएससी ऑप्ट करती है, इसीलिए सर ये जो 1/3 वाला इंटरेस्ट है ना सर, 1/3 वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो निल हो जाएगा क्योंकि मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे लिए लेट आउट वाला काम का था 1,35,000। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? इसीलिए बोलते हैं हड़बड़ा के कभी कोई आंसर टिक नहीं करना एमसीक्यू में, निकालो, वेट करो, क्वेश्चन पढ़ो, आगे कुछ और भी दिया हो सकता है। ऐसे काम की चीजें होती है, गलतियां बहुत होती है, हड़बड़ी में ना एग्जाम में आप इसको टिक करके आ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है सर कि इसकी अदर इनकम 2 लाख रुपए, तो आपको ये बताना है सर कि इफ ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो आपने 1,35,000 का इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, इसमें माइनस करो 30% और माइनस करो इंटरेस्ट, जो कि 1,35,000 नेगेटिव ही आएगा मेरे ख्याल से, कर लेते हैं फिर भी। 1,84,000 माइनस 30% माइनस 1,35,000, सर ये 6,200 नेगेटिव है सर। आईएचबी का लॉस है, 115 बीएससी ऑप्ट किए, दूसरे एड में जाके एडजस्ट नहीं होगा, तो इस केस में इसकी टोटल इनकम कितनी दिखेगी सर? 2 ही लाख दिखेगी इसकी टोटल इनकम। आई बात समझ सबको? क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो अच्छा था सर। अगला केस सिनेरियो देखो, वो टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स 115 बीएससी दे रहे हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट शैल बी द टोटल इनकम? पहले ही क्वेश्चन टोटल इनकम है, नाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर चैप्टर 6 है, वो तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय गेम डॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग बाय मिस्टर देसाई? देखते हैं। वैसे game.com से लग रहा है सर ऑनलाइन गेमिंग वाली बातें, 194 बीए की बातें, बाकी तो पढ़ के ऊपर पता चलेगा। मिस्टर देसाई एज 52 years is an Indian resident, रेसिडेंट बंदा है। he gives the following information to you relating to the previous year 24-25 profit from business carried out in Dubai, control from Dubai, received in bank in Dubai। सर क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? हाँ। एक स्टूडेंट बोला सर कैसे? अरे भाई यार रेसिडेंट आदमी है ये, रेसिडेंट आदमी है इंडिया का, घर जमाई है ये, ठीक है, तो सर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल। लॉस हो रहा है बिजनेस से, ये इससे आप एडजस्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही आल्सो प्लेड सम ऑनलाइन गेम्स ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट games.com। games.com is a manufacturing of men's t-shirt। during the year Mr. Desai won 6 such t-shirt। the cost of manufacturing of such t-shirt by the game.com is 3,000 per piece and it sells this t-shirt at 10,000 per piece। तो 6 टी-शर्ट का कितना हो गया? 60,000 जीता। However, to play such game, Mr. Desai has to deposit a sum of 50,000 with the website as a refundable deposit। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बोलेंगे सर 60,000 है, 60,000 में प्योर टीडीएस की बातें करो सर, ठीक है, 194 बी ए सर। तो 60,000 में टीडीएस की बात, 30% टीडीएस, 18,000 का टीडीएस हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और नीचे देखो, क्वेश्चन ये था कि सर ये games requirement, games has to ensure before releasing and winning the amount of 18,000 has to be paid। वाह, पहले ही ऑप्शन सही है।
5400 तो ऑप्शन ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस है ही नहीं। गेम्स नीड टू डिडक्ट टीडीएस, ना 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 सर, बिफोर रिलीजिंग द विनिंग हमें टीडीएस काटना पड़ता है, पहले टीडीएस काटो उसके बाद उसको पैसा दो सर, ठीक है। आगे देखते हैं। On 23rd May 2024, he gifted a listed shares in an Indian company to his son's daughter, ठीक है, Miss Shania. These shares were purchased by him on 1/4/2020 for 65,000. Market value on the date of transfer was 1 lakh. Shania sold these shares for a consideration of 50,000. 65,000 का शेयर 50,000 में बेची सर, तो 15,000 का लॉस हुआ है। 15,000 का लॉस क्लब तो हो जाएगा सर, पर बात आप ये नहीं समझ रहे हो कि सर कैपिटल गेन का लॉस है, कहीं और जाके एडजस्ट नहीं होगा, ये भी तो समझना जरूरी है सर। आगे देखो, he has taken a loan of 25 lakh for the purchase of electric vehicle for his personal use on 1/4/2022 from a scheduled bank, ठीक है। he has paid 5 lakh as interest on such loan. सर वो आपको डिडक्शन का ATEEB पूछ रहा है, पर मैं उसको बोला पागल है तू 115 BSc ऑप्ट किया है, ATEEB सोच क्यों रहा है भाई, एक क्वेश्चन ये भी तो था सर। देखो क्या बोल रहा था, he shall be eligible for deduction, ना he is not eligible for deduction irrespective नहीं है सर, क्योंकि 115 BSc लिया इसलिए नहीं मिल रहा है सर। he shall be eligible for deduction of 1,50,000 in respect of the interest on loan only if it opt out of the default tax regime, ये तो सही है सर। 50,000 कहां से आ गई, 1,50,000 की लिमिट है, ठीक है। आगे देखो, अब तो हमसे टोटल इनकम निकालने बोला है, तो टोटल इनकम में हमारा क्या बचेगा सर, ये एक पीजीपी की इनकम, देखो एक तो ये पीजीपी की इनकम, एक ये लॉस एडजस्ट कर लो और ये 60,000 की इनकम ऐड कर लो, 13,10,000 प्लस माइनस 4,50,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा 9,20,000। लो भाई समझ आया टोटल इनकम। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, Mr. Sundaram owns a 2 residential house property in Chennai, one of which is used by him and his family for residential purpose. Both the houses are exactly identical and their expected rent municipal value are also the same. He has let out the other house property. एक खुद रहता है, एक किराए पे दिया है, किराए पे दिया है 1,15,000 per month में। He took 2 similar loan for the purchase of the 2 house, ठीक है। The stamp duty value of this houses are 30 lakh, ठीक है। During the financial year 24-25, he paid 4 lakh as interest for each of the 2 houses. He does not have any other income or investment during the year. He does not file return of income within the due date. What will be the total income? अब आपसे टोटल इनकम पूछ रहा है। अब देखो एक बात समझो सर, मेथड तो बताया नहीं है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो सर हम क्या चलेंगे 115 BSc जब तक कुछ स्पेसिफाई ना करे, तो सर देखो 1,15,000 इंटू 12 कर लो, इसको इंटू 12, इसको इंटू 12 किया तो ये आ गया 13,80,000, माइनस कर लो 30%, माइनस कर लो सर 4 लाख का इंटरेस्ट लेट आउट है, लेट आउट में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, तो ये आ रहा है सर माइनस कर के 5,66,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है और हमने 115 BSc ऑप्ट किया है, तो 115 BSc के कारण सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था टोटल इनकम 5,66,000। समझ आया। During the previous year 24-25, Mr. Kalis, age 65 year, received 10,50,000 as family pension. Oh ho! She has to spend 26,000 to get such income. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। She does not have any other income, ठीक है। Assuming she pays tax under default tax regime. Amendment check कर रहा है सर। सर 1/3 और 25,000 दोनों में whichever is lower exempt है, तो सर 1,50,000 का 1/3 करोगे ना सर, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, तो 25,000 exempt है सर, तो 1,50,000 मिला है उसमें 25,000 exempt है, तो कितना टैक्सेबल होगा 10,25,000। सिंपल, आया समझ, इजी था ये क्वेश्चन। तो ये हमने सर 8th मॉक टेस्ट पेपर का केस सिनेरियो कवर किया, खत्म किया। आई होप समझ आया होगा, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये अभी इनकम टैक्स का खत्म हुआ है, इसके आगे जीएसटी भी है, बहुत कुछ है अभी आप लोगों के लिए, साथ बैठ के पढ़ो, सब कुछ यही मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।